दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बच्चा आज हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। कलर कोडिंग करवाएंगे। कलर कोडिंग करवाने से पहले मैं आपसे एक जनरल बात कर लूँ। इससे पहले भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ कर दिया। सबसे पहली जो प्रॉब्लम निकल करके आए उसमें हमने बात की कि एक्चुअली व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। बच्चा 10th क्लास में एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, +2 में एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि +2 में सबसे ज़्यादा फोकस अगर हमने किसी बात पर दिया तो वो था ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस। दैट मीन्स आखिर रेजिस्टेंस पैदा कैसे होता है। तो रेजिस्टेंस निकल गया, फिर ओम्स लॉ आ गया, फिर उसके बाद हमने ना कंडक्टर को स्पेसिफाई कर दिया कि आइदर दैट इज द ओमिक कंडक्टर और दैट इज द नॉन ओमिक कंडक्टर। दैट मीन्स वो ओमिक कंडक्टर है या नॉन ओमिक कंडक्टर है। चलो उस बात से जब थोड़ा सा आगे गए तो अब लाइव कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वे आपको क्लियर करना है इसमें कि इस किस तरह से आखिर रजिस्टर्स आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये सुनिएगा, कई बार प्रैक्टिकल में एग्जामिनर अपने साथ रजिस्टर ले आता है, हम भी लेकर के जाते हैं, एग्जामिनर भी ले आते हैं। और सिंपल बच्चा जब टेबल पर होता है तो उसके सामने वो रजिस्टर निकाल करके रख देगा। तो पूछा जाता है कि बताइएगा कि रेजिस्टेंस कितना है। आपने कभी मोबाइल चार्जर जो डैमेज है, मोबाइल चार्जर उसको ओपन करें तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर की अंदर से प्लेट निकलती है, या किसी रेडियो में या FM में या किसी भी वटेवर किसी भी चीज़ में आपने देखी हो तो वो जो ग्रीन कलर की प्लेट है, उस ग्रीन कलर की प्लेट के ऊपर छोटे छोटे कैप्सूल जैसे बहुत सारी चीज़ें डिवाइस लगे हुए होते हैं। एक्चुअली दे आर द रजिस्टर, वो रजिस्टर्स हैं। और गाइज वो जो कैप्सूल टाइप चीज़ें हैं लाइक वो इस तरह से डिनोट की हुई होती है, उनको आप आज के बाद ध्यान से देखें तो बच्चा वो या तो ऑफ वाइट कलर के होंगे या ब्राउन कलर के होंगे या ग्रीन कलर के होंगे, और उनके ऊपर ना डिफरेंट कलर के ये ऐसे बैंड बने हुए होते हैं। तो वैसे ऑर्डिनरी अगर अनसाइंटिफिक वे से हम किसी को सुने तो लगेगा कि ऐसे ही कोई डिवाइस है, बट एक्चुअल में वो मीनिंगफुल डिवाइस है। उस सर्किट के अंदर उस पर्टिकुलर प्लेस पर आप कितना रेजिस्टेंस देना चाह रहे हैं वो चीज़ यहाँ से निकलती है। तो आप समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। पेपर में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एग्जामिनर आपके सामने इस तरह का एक डिवाइस पुट कर देगा और कहेगा बेटा प्लीज़ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। अब आप इसको बताइए घुमा करके क्या देखेंगे क्या नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का ये तरीका है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसी भी रेजिस्टर्स को देखते ही आप कैसे बता दें कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात है कि कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। तो यहां लिखा गया है इट इज द मेथड बाय विच नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर टू इंडिकेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर दिए हुए हैं। और गाइस वो नंबर यहां पर है, लाइक ब्लैक को 0, कीप इन माइंड ये नंबर हमने नहीं दिए हैं, ये स्टैंडर्ड नंबर है। ब्लैक कलर 0 को दिया गया है, ब्राउन फॉर 1, रेड फॉर 2, ऑरेंज फॉर 3, येलो फॉर 4, ग्रीन फॉर 5, ब्लू फॉर 6, वायलेट फॉर 7, ग्रे फॉर 8 एंड वाइट फॉर 9। इसके अलावा 3 अलग से यूनिक कलर है। गोल्डन कलर है, जिसको गोल्ड बोला हुआ है, गोल्डन कलर है, सिल्वर कलर है और गाइस नो कलर है। दैट मीन्स कोई कलर नहीं है वहां पर। तो गोल्डन कलर के लिए परसेंटेज रिलायबिलिटी, जिसको हम टॉलरेंस पावर भी कह देते हैं, दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करेगा तो वो आखिर एक जनरल कितना रेजिस्टेंस पैदा करता है, कितनी अपोजिशन पैदा करता है। तो उस गोल्डन कलर है तो ±5% की टॉलरेंस है। और अगर सिल्वर कलर उसका दिया हुआ है तो ±10%। ये प्लस माइनस का मतलब है थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, एरर में है। और नो कलर, अगर कोई कलर नहीं है वहाँ पर तो इसका मतलब 20% तक टॉलरेंस लिमिट है। तो ये नंबर का इंट्रोडक्शन दिया मैंने। अब कह रहे गाइस कि अगर आप देखें तो करना क्या है, इसी चीज़ को थोड़ा सा जूम अप करके हमने आपको यहाँ दिखाया। यही कैप्सूल इतना बड़ा सा हो गया है, एक तरफ ये टर्मिनल है, दूसरा ये टर्मिनल है, एंड दीज आर द वेरियस बैंड। इट मे बी पॉसिबल दैट कि बैंड कम भी हो सकते हैं, बैंड ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो गाइज फिलहाल ये जो बैंड है 4, ये बैंड कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसमें देखिएगा। ए डिनोट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब पहले बैंड का कलर, अब यहाँ तो ऑब्वियसली वाइट और ब्लैक ही है, अलग अलग कलर आएंगे गाइज। तो कह रहे हैं कि कोई भी कलर होगा, फर्स्ट कलर बैंड जो पहला कलर बैंड है दैट गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड बैंड गिव्स द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड पे देखिएगा, थर्ड बैंड विल इंडिकेट द नंबर ऑफ जीरो। और दूसरी बात हम +1 में बोलते थे, नंबर ऑफ जीरो या
पावर ऑफ 10 सी में, और डी में कह रहा है डी, ये वाला डी वाला बैंड, डी रिप्रेजेंट द टॉलरेंस लिमिट दैट इज द एरर इनसाइड द वैल्यू ऑफ आर। कितनी टॉलरेंस लिमिट है वो डी देगा। अभी अभी ये जो लिखा हुआ है नो कलर, इसका मीनिंग समझ ले गाइज। ये अभी आप देखिएगा एक बार स्पेशल फोकसिंग करके डी पे, इस रजिस्टर में ए बी सी डी ऐसे है, और डी ना हो तो डी की जगह खाली मिलेगी। दैट मीन्स 1 2 3 बैंड मिलेंगे, चौथा बैंड गायब मिलेगा वहाँ पर। इफ फोर्थ बैंड इज नॉट बी प्रेजेंट देयर देन दैट विल इंडिकेट द नो कलर फॉर द स्पेसिफिकेशंस फॉर टॉलरेंस लिमिट एट दैट पॉइंट। इसका मतलब वहाँ पर चौथा बैंड नहीं है, तो इसका मतलब कोई कलर बैंड पाया ही नहीं गया है गाइज। ये हो गया। अब मामला ये है कि आप इसको ये रहा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। गाइज कॉम्पिटेटिव पक्का आएगा ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, सब्जेक्टिव भी पक्का पूछते हैं हर बार। आप इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। आपको डायरेक्ट अगर ऐसे वैल्यू याद होती है तो ठीक है, अदरवाइज लोगों ने ऐसे ये एक लैंग्वेज और दी है। ऊपर देखिएगा लोगों के नाम होते हैं ना, मिस्टर ए के ओब्रॉय, ऐसे मतलब किसी का नाम होता है, किसी के घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है मिस्टर ए के ओब्रॉय, मिस्टर आर बी ओब्रॉय। इसी तरह से ना यहाँ एक नाम है मिस्टर बी बी रॉय, ये कोई बंदा है, मिस्टर बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। मतलब ये एक इंट्रोडक्शन दिया है कि मिस्टर बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, एंड सी वियर द गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वो गोल्ड सिल्वर के नेकलेस पहनती है। गाइज इस लैंग्वेज से एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा बी बी आर ओ वाई, देखो बी बी आर ओ वाई, सिंपल 4 तक तो यहाँ गए। उसके बाद ऑफ कनेक्टिंग है, उसके बाद है ग्रेट, ग्रेट का जी, उसके बाद ब्रिटेन, फिर से ब्लू आ गया यहाँ से ब्रिटेन, हैज़ छोड़ दीजिएगा, वेरी का वी आ गया वायलेट, और फिर से गुड का ये आ गया ग्रे, और वाइफ का डब्लू ये आ गया वाइट। फिर नीचे देखो 3 क्वालिटी दी गई है, सी वियर द गोल्ड सिल्वर नेकलेस एज इट इज गोल्ड फॉर गोल्डन, सिल्वर फॉर सिल्वर, नेकलेस एन फॉर नो कलर, दैट मीन्स द टॉलरेंस लिमिट। सब कुछ आ गया इसमें। आप प्लीज गाइज ये वैल्यू याद रखें, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ, सी वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये याद हो जाएगा आपको। 0 से स्टार्ट करना है, प्लीज़ ये बात भी ध्यान रखें। ये हो गया। अभी हमें ना मतलब मन में बड़ी उथल पुथल चल रही है कि आखिर क्वेश्चन आएगा कैसे। तो गाइज उधर कुछ भी करने से पहले हम इस चीज़ की बात करते हैं। रैंडमली आएगा कि ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए रजिस्टर द फर्स्ट रिंग इज ऑफ ऑरेंज कलर, फर्स्ट रिंग ऐसे बोलेगा, फर्स्ट रिंग इज ऑफ ऑरेंज कलर, सेकेंड इज ऑफ ब्लू, थर्ड इज ऑफ वायलेट, एंड फोर्थ इज ऑफ सिल्वर। ऐसे दे दिया, ये दे दिया। कह रहा है रेजिस्टेंस बताओ, कह रहा है एक रजिस्टर है उसके ऊपर पहला रिंग ऑरेंज कलर का है, सेकंड ब्लू है, थर्ड वायलेट है और फोर्थ सिल्वर है। कह रहे आप बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो गाइस आ जाओ, ऑरेंज, अब ऑरेंज ये रहा, ऑरेंज के लिए थर्ड, इसका मतलब यहाँ थर्ड आएगा। ब्लू, ये ब्लू है और ब्लू आपकी लाइन में ये आ गया, ब्लू के लिए 6, क्यों? क्योंकि बोला गया था फर्स्ट बैंड है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड बैंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड रिंग जो आ रहा है वो वायलेट कलर का है, ये वायलेट 7। इसका मतलब 7 का मतलब 10 रेज़ टू पावर 7 बोला गया है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड, थर्ड नंबर ऑफ जीरो का मतलब 10 रेज़ टू पावर। तो ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट है सिल्वर, ये आ गया सिल्वर। इसका मतलब प्लस माइनस कितना 10% और पूरा ब्रैकेट के अंदर आएगा और लास्ट में ओम का सिंबल लग जाएगा रेजिस्टेंस है। तो गाइज इसका मतलब अगर कोई रजिस्टर आपका ऐसा है जिसके ऊपर पहला बैंड ऑरेंज, दूसरा ब्लू, तीसरा वायलेट, चौथा सिल्वर कलर का अगर है तो उसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है। अब ये रिंग के कलर बदल देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स बदल जाएंगी, दैट मीन्स दैट्स द सिंपल वे। हो गया। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करें तो यहाँ एक दूसरा मेथड है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा ही रजिस्टर मिले, इस तरह से उसके ऊपर 4 बैंड हों। इसके अलावा एक इस तरह का भी रजिस्टर मिल सकता है। गाइस देखिएगा, कोई बैंड नहीं है, कुछ बैंड नहीं है, सिर्फ जब आप उसको देखेंगे तो इधर देखिए मार्कर, मेरे पास बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है गाइस। ये कह रहे हैं कि यहाँ देखो, इधर कोई कलर नहीं है, इधर ब्लैक है,
एक बहुत अच्छी बात नोट करने की, इधर कोई कलर नहीं है, ये सपोज ये पूरा वाइट है, ये भी वाइट है, पूरा भी वाइट है, इधर ब्लैक है और बीच में ये एक रिंग है इसमें, और बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, एक डॉट और मिलेगा। मतलब इस तरह से 4 रिंग नहीं मिलेंगे, पूरा प्लेन आपके पास रजिस्टर मिलेगा, उसके एंड में कोई ना कोई कलर मिलेगा, एक रिंग मिलेगा और एक डॉट मिलेगी। तो गाइज जब इस तरह का रजिस्टर अगर आपके सामने रख दिया जाए तो गाइज कलर और कलर की नोटेशंस अपनी यही सिग्निफिकेंट वैल्यू रखेंगी। अब देखो, बॉडी कलर गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मीन्स इस तरह के रजिस्टर्स का ये पूरा बॉडी कलर है वो पहला आपको सिग्निफिकेंट फिगर देगा। तो इसका मतलब रजिस्टर रेड भी मिल सकते हैं, ऑरेंज भी मिल सकते हैं, वॉयलेट भी मिल सकते हैं, कैसे भी मिल सकते हैं, उनकी बॉडी का कलर पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकेंड, एंड कलर गिव द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैंने बोला पूरा वाइट रजिस्टर है और एंड कलर अगर आप उसको हाथ में लेकर कैसे देखेंगे तो ये वाला एंड और बॉडी सेम कलर की होगी, बॉडी और ये वाला एंड अलग मिलेगा, एंड कलर पे दूसरा कलर आ गया, तो कह रहे हैं एंड कलर गिव द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, हो गया। उसके बाद कह रहे हैं डॉट कलर गिव द, आप ये डॉट कलर गिव्स द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ 0। तो बच्चा ये डॉट, इसका मतलब जब आप, जरूरी नहीं है कि डॉट बहुत छोटा होगा कि डॉट हर बार आपकी नज़रों के सामने आ जाए। अगर आपको डॉट नहीं दिख रहा है तो आप घुमा करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर एक डॉट मिलेगा, डॉट का कलर आपको याद रखना है। और उसके बाद कह रहेगा इज कलर ऑफ द रिंग, ये रिंग इंडिकेट द टॉलरेंस लिमिट। तो एक बात तो आज हम फिक्स कर देते हैं, या तो ये हमारे पास गोल्डन कलर का रिंग मिलेगा या सिल्वर कलर का रिंग मिलेगा या रिंग नहीं मिलेगा। रिंग नहीं मिला, सिर्फ आपके पास रजिस्टर का कलर है, बॉडी कलर है, एक एंड के ऊपर कलर है और एक डॉट है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप अंडरस्टूड है कि रिंग नहीं है, इसका मतलब रिंग का कोई कलर नहीं है, टॉलरेंस लिमिट 20% हो जाएगी। अगर इसमें बात करें तो अब ऐसा बोला जाएगा कि द बॉडी कलर ऑफ ए रजिस्टर इज रेड। मान लो ऐसा बोल दिया कि एक रजिस्टर का बॉडी कलर रेड है, तो आपने बोल दिया बॉडी कलर, यहाँ हम लिख देते हैं कि अगर बॉडी कलर हमारे पास रेड है, रेड बॉडी कलर है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि जो एंड कलर है दैट इज येलो, पीछे येलो कलर का एंड है, और कह रहे हैं कि ब्राउन डॉट है, ये डॉट होगी आपके पास, डॉट इज ब्राउन, ब्राउन कलर की आपकी डॉट आ गई। और अब या तो रिंग दे देंगे कि गोल्डन कलर का रिंग है, या आपको बोला जाएगा सिल्वर रिंग है, या बोला जाएगा नो रिंग, कोई रिंग नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सपोज हमें यही एग्जांपल लेते हैं कि नो रिंग इज देयर, कोई रिंग नहीं है। तो गाइस आओ आप एक बार, बॉडी कलर रेड, रेड के लिए ये 2, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस की पहली डिजिट 2 आ गई। फिर कह रहे हैं एंड कलर येलो, येलो के लिए 4। फिर कह रहे हैं उसके बाद डॉट आ गया ब्राउन कलर का, और ब्राउन कलर हमारे पास 1 है, 1 होने का मतलब 10⁻⁴, दैट मीन्स 10। और उसके बाद कह रहे हैं कोई डॉट आ गया, उसके बाद कोई रिंग नहीं है। अगर कोई रिंग नहीं है तो प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस में हमारे पास 20% चला जाएगा। अब देखो गाइस, ये यहाँ ऐसे फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स आप सिंपल कर सकते हैं कि ये 240 है और प्लस माइनस 20% आ गया आपका, एंड दैट इज़ द ओम, और ये लास्ट में यूनिट लगा देंगे, दैट सिंपल। तो इसका मतलब या तो रजिस्टर ऐसे मिल जाए या रजिस्टर ऐसे मिल जाए। बस बच्चा आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है और वो लैंग्वेज याद रख लें। आप बना भी सकते हैं, अच्छा जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हर बार बनाते हैं एग्जाम्स में, मतलब जो आपको पहले 30 मिनट्स पेपर रीड करने की मिलती है ना, तो गाइस ये तो टूल है। दैट मीन्स जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, आप अपनी आंसर शीट के लास्ट रफ पेज के ऊपर सबसे पहले ये बना करके बैठे, अपनी वैल्यू रख करके बैठे, ये निश्चित है कि न्यूमेरिकल आएगा। तो आप पेपर शुरू होने के बाद करें, उससे अच्छा यही है कि जो पहले रीडिंग टाइम मिलता है उस रीडिंग टाइम के अंदर ही आप ये वाली लैंग्वेज लिख करके और अपनी ये टेबल बना लें, ताकि जैसे ही आप पेपर के सेशन में आपका न्यूमेरिकल आपके सामने आता है आप इमीडिएटली कर लें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। टेक ए स्क्रीनशॉट।